बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन संडी सॉल्यूशंस। आज हमारा जावा प्रोग्रामिंग कोर्स जो हमने बिगिनर के लिए स्टार्ट किया था उसका दूसरा लेक्चर है। इससे पहले अगर आप लेक्चर 1 नहीं देख चुके या आपने उसको नहीं पढ़ा अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पहले लेक्चर 1 को सीख लें, उसको समझ लें, ताकि आपको लेक्चर 2 सीखने में आसानी हो। तो आइए सबसे पहले हम लेक्चर 1 को थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। जिन लोगों ने लेक्चर 1 पहले देखा है तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जावा इंट्रोडक्शन के बारे में, कि जावा हम क्यों यूज़ करते हैं। ये मोबाइल एप्लीकेशंस खासतौर पर जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो डेस्कटॉप डेवलपमेंट है, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाते हैं, वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, उसके बाद गेम्स बनाते हैं, वेब सर्वर्स में यूज़ होती है, डेटाबेस डेवलपमेंट और उसके कनेक्शंस में यूज़ होता है। तो हमने जावा के सिंटैक्स के बारे में पढ़ा था कि जावा का जो सिंटैक्स है वो कैसा होता है। इसमें आप देखते हैं कि हमने ये पढ़ा था कि इसमें एक मेन क्लास होती है, जैसे पब्लिक क्लास मेन। यहाँ पे आप क्लास का नाम कोई भी दे सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये एक पब्लिक स्टैटिक मेथड है। हमने ये कहा था कि इसको आप फिलहाल अभी ऐसे ही याद कर लें। उसके बाद आपने एक ब्रेसेस यहाँ पे लगानी है, उसके बाद एक पब्लिक स्टैटिक वाइड जो मेथड है उसके बाद एक ब्रेसेस लगानी है, और आखिर में ये दो ब्रेसेस आपने क्लोज करनी है। इसके दरमियान में यहाँ पे जो आप प्रोग्राम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के बारे में हमने पढ़ा था कि एक ये आउटपुट कमांड के लिए, कोई चीज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए, आउटपुट देने के लिए एक मेथड है, और इसके अंदर यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वो आपको आउटपुट पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हैं। एक तो आप ये एक्लिप्स, हमने एक सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था कि आप इस एड्रेस पर जाकर आप इस एक्लिप्स सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए, वहां पे उसके एडिटर में जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा तरीका हमने पढ़ा था कि आप ऑनलाइन gdb.com पर जाकर वहां पे ऑनलाइन आप यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो जावा सिलेक्ट करके वहां पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन, बगैर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए बगैर ही। ये हमने छोटी सी एक प्रैक्टिस की थी। मैंने कहा था कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे प्रिंट होगा। आपने देखा कि यहाँ पे वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग ये प्रिंट हुआ पड़ा है। उसके अलावा हमने देखा था कि अगर आपने कोई एक फिगर, कोई चीज़ आपने एफ प्रिंट कराना हो तो उसको आप इस तरह, इसकी हमने आउटपुट देखा था कि इसका आउटपुट कैसे आता है। उसके अलावा हमने जावा वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रिंग टाइप की होती है, इंटीजर टाइप। स्ट्रिंग में आप क्या है, कोई सेंटेंस वगैरह, जिस तरह हेलो है, कोई चीज़ आप स्टोर करवा सकते हैं। इंटीजर में आप कोई नंबर्स, होल नंबर्स आप स्टोर करवा सकते हैं, 1 2 3 10 -10 12। अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट, या आपके पास आप कहते हैं कि डेसिमल पॉइंट में है ना, 0.99 0.93 इस तरह कुछ है, तो आप उसको फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। कोई एक करेक्टर आपने स्टोर करवाना, जिस तरह ए है या बी है, कोई सिंगल करेक्टर, तो उसके लिए आप 4 टाइप करेक्टर टाइप वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स के लिए आप क्या बुलियन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस भी की थी कि अगर आप किस तरह इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, करेक्टर को, फ्लोट को, इंटीजर को। और स्ट्रिंग जो है ना, ये आप अपनी जो नाम रख सकते हैं, ये वाले ये आपके रिजर्व वर्ड्स हैं। आज हम इसको थोड़ा मजीद भी इसको देखेंगे कि ये किस प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को। तो फिलहाल आपने इंट, अगर आपको इंटीजर टाइप का चाहिए तो आपने इंट लिखना है, उसके बाद आप ये जो भी वेरिएबल का नाम लिखना चाहें। फ्लोट ये रिजर्व वर्ड है, उसके बाद ये वेरिएबल का नाम जो भी रखना चाहे, करेक्टर, बुलियन, स्ट्रिंग वगैरह। तो आप हमने ये देखा था। तो आज हम क्या कर रहे हैं कि जो सेकंड लेक्चर है उसको हम देख रहे हैं। तो सेकंड लेक्चर में हमारे पास जावा डेटा टाइप्स हैं कि कितने डेटा टाइप्स जो हमारे पास वेरिएबल हम जावा में यूज करते हैं वो कितने टाइप्स के हैं। तो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के ग्रुप में इन डेटा टाइप्स को डिवाइड किया जाता है। पहला होता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं उनमें हमने ये पढ़ा था कि बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, करेक्टर, ये सारे क्या हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप है।
ये नॉन ऑब्जेक्ट टाइप होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं इसको हम बाद में देख लेते हैं। एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इसमें जो स्ट्रिंग और अरेज हैं और क्लासेस मेथड्स ये जो होती हैं ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होती हैं, ये ऑब्जेक्ट टाइप की होती हैं। इसको हम बाद में चैप्टर्स में देखेंगे, जब हम मेथड्स बनाएंगे और क्लासेस देखेंगे उस वक्त हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक जो आप ये बाइट डिक्लेयर करते हो, शॉर्ट डिक्लेयर करते हो, इंटीजर, ये डिफरेंट टाइप के हम डिक्लेयर क्यों करते हैं। अब इंटीजर भी वही आपके पास होल नंबर स्टोर करता है, लॉन्ग भी एक होल नंबर स्टोर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2147 ये इंटीजर में भी स्टोर हो सकता है, ये लॉन्ग में भी स्टोर हो सकता है। हम इसको क्यों करेंगे, इसको नहीं करें, इसको हम देखेंगे कि असल में होता यूं है, हर एक का साइज मेमोरी में ये कितनी स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये बाइट है, तो बाइट टाइप का जो वेरिएबल है ये 1 बाइट, यानी 1 बाइट जो होता है 8 बिट का होता है। तो यहां से मैंने से 128 से प्लस 127 तक नंबर स्टोर कर सकता है। इससे बड़ा नंबर होगा तो ये बाइट स्टोर नहीं कर सके, फिर आपको शॉर्ट पे वो होगा। शॉर्ट जो है इसकी रेंज क्या है, -32768 से लेकर 32767 यहां तक जो आपका है इतने नंबर तक वो स्टोर कर सकता है। अब इसका साइज जो है ना मेमोरी पे 2 बाइट होता है। अब जो 768 है या 100 है उसको मैं बाइट में भी स्टोर कर सकता हूं, शॉर्ट में भी स्टोर कर सकता हूं, इंटीजर भी उसे स्टोर कर सकता है, ब्लैंक। अब सवाल यह है कि अगर मुझे एक छोटा वेरिएबल टाइप का मैंने स्टोर कराना है 127 या 100, उसको मैं मेमोरी पे ज्यादा साइज क्यों लूंगा। तो इसीलिए यहां पे आपको साइज बताया गया है कि शॉर्ट टाइप का वेरिएबल होगा 2 बाइट ऑक्युपाई करेगा, इंटीजर टाइप का होगा 4 बाइट ऑक्युपाई करेगा, और अगर आपका लॉन्ग टाइप का है तो वो 8 बाइट ऑक्युपाई करेगा। इसी वह अगर फ्लोट टाइप का है जिसमें डेसिमल है, ये 6 से 7 डेसिमल डिजिट्स तक ये स्टोर कर सकता है फ्लोट। इसका साइज मेमोरी में 4 बाइट यानी कि 32 बिट्स जो है वो ऑक्युपाई करेगा मेमोरी पे, यानी आपकी शॉर्ट और बाइट से ज्यादा ये मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई करेगा। इस तरह डबल टाइप का जो वेरिएबल होगा ये 8 बाइट जो है आपका वो लेगा, और ये स्टोर कितना कर सकता है, कोई ऐसा नंबर जो 15 डेसिमल डिजिट तक हो, 15 डिजिट वाला नंबर ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इस तरह बुलियन जो होता है ये 1 बिट होता है, ये ट्रू या फॉल्स स्टोर करने के लिए। करेक्टर जो होता है वो 2 बाइट के लिए। जो डबल है और लॉन्ग है, ये वाला लॉन्ग, ये दोनों 8 बाइट के हैं। लॉन्ग जो है वो और इंट और जो आपके पास फ्लोट है ये दो, ये 4 बाइट के हैं। इनमें फर्क कितना है कि ये इंटीजर ये इंट है वो इंटीजर टाइप, मतलब होल नंबर को सिर्फ वो कर सकता है, ये वाले जो होल नंबर है, और जो आपके पास फ्लोट है वो क्या कर सकता है, डेसिमल पॉइंट को। इस तरह आपके पास जो लॉन्ग था वो होल नंबर्स 15 डिजिट, और ये जो डबल है वो 15 डिजिट तक आपके जो डेसिमल पॉइंट है 0.3 0.4, इस तरह के जो नंबर्स हैं आपके पास, रियल नंबर जिसे हम कहते हैं, ये होल नंबर लॉन्ग जो है वो होल नंबर को करेगा और डबल जो है वो रियल नंबर को करेगा। तो नंबर्स में हमने ये देख ली कि हमने पहले ही बात की कि जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है इनको फर्दर 2 में किया जाता है, 2 टाइप्स में। इंटीजर टाइप में हम बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, ये जो है ये सिर्फ होल नंबर स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर 1 2 3 4 4.5 4.3 जो डेसिमल पॉइंट है वो स्टोर नहीं कर सकते। जो आपके पास फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल होते हैं जिसमें आपको फ्लोट और डबल जो है ये 4 बिट कर सकता है, मतलब छोटे नंबर तक कर सकता है, और अगर आपको बड़े नंबर स्टोर कराने 15 डेसिमल पॉइंट तक तो आपको डबल वेरिएबल यूज करना होगा। तो डबल जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट्स यानी कि डेसिमल के पॉइंट ये फ्लोट और डबल स्टोर कर सकते हैं, और होल नंबर जो है आप इनमें से किसी एक में भी डिपेंडिंग ऑन साइज के कितने साइज का है आप बाइट, शॉर्ट और इंटीजर या लॉन्ग किसी में भी आप स्टोर करा सकते हैं। यहाँ पे कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं कि आप बाइट माई नम आप इसको 100 इसमें स्टोर करा के इसको प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करते हैं। इस तरह शॉर्ट टाइप का माई नम है, थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो उसको आपने 5000 तो उसके लिए आपने शॉर्ट यूज किया, क्योंकि बाइट जो है वो 127 तक स्टोर कर सकता है, इससे बड़ा नंबर स्टोर नहीं कर सकता। इस तरह अगर आपको इससे भी बड़ा नंबर चाहिए तो आपको इंटीजर आपको यूज करना होगा, क्योंकि
इंटीजर की जो वो है वो 4 बाइट है। अगर आपको इतने, ये तकरीबन आपके 10 या 11 डिजिट्स हैं, तो ये जो इंटीजर है ये इतना स्टोर नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको लॉन्ग टाइप का वेरिएबल यूज करना होगा। तो आइए हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो अगर हमारे पास ये एक क्लास है और हम उसमें एक ये वेरिएबल बाइट टाइप का माइनम डिक्लेयर करते हैं और उसमें हम ये 100 स्टोर करा लेते हैं, तो हम जब इसको रन करेंगे तो ये 100 यहाँ पे आउटपुट पे, यहाँ पे आउटपुट 100 प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अब हम अगर इसका हमने पढ़ा था कि ये 127 128 तक यहाँ पे ये स्टोरेज इसकी कैपेसिटी है। हम अगर इसमें 200 स्टोर कराते हैं और उसको दोबारा रन करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर हमें क्या आता है। ये एरर देता है क्योंकि आपके पास जो इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी है बाइट की वो एक 127 तक कर सकता है। तो हमें क्या करना होगा कि 200 स्टोर करवाने के लिए हमें यहाँ पे शॉर्ट एक वेरिएबल टाइप डिक्लेयर करना होगा। अब हम जब इसको रन करेंगे अब ये वो नहीं करेगा, शॉर्ट मैंने लिखा, इसको हमने शॉर्ट में कन्वर्ट, शॉर्ट टाइप का एक वेरिएबल। अब यहां पे ये आउटपुट हमें 200 देगा। अब अगर मैं यूं करता हूं कि इसमें मैं कोई ज्यादा बड़ा नंबर स्टोर करवाता हूं जो इसकी कैपेसिटी 8 बिट से ज्यादा है, यहाँ पे 1 बाइट का है, ये आपके पास शॉर्ट जो है, इसको करता हूं। अब यहां पे ये एरर देता है क्योंकि ये इतना बड़ा नंबर जो है वो उसमें स्टोर नहीं हो सकता ये वाला। तो मुझे क्या करना होगा, यहां पे मुझे इंट डिक्लेयर करना होगा। जब मैं इंट डिक्लेयर करूंगा तो अब यहां पे ये जो नंबर है उसमें यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं अगर इससे भी बड़ा नंबर इसमें इंटीजर में स्टोर कराने की कोशिश करूंगा कोई, तो उसके बाद ये क्योंकि इसकी जो स्टोरेज वो 7 to 8 वो है, वो ये देगा कि ये इतना नंबर टू लार्ज है, वो इस इंटीजर टाइप में स्टोर नहीं हो सकता। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे लॉन्ग टाइप का यहाँ पे, क्यों लॉन्ग में ये स्टोर हो सकता है। तो इसके नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जावा टाइप कास्टिंग। जो कास्टिंग है वो एक वेरिएबल, एक टाइप के वेरिएबल को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए जो कन्वर्ट करते हैं इसे हम कास्टिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल से अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो ये मेरे पास एक मेन क्लास है, इसमें पब्लिक स्टैटिक वाइड एक मेन मेथड है हमारे पास यहाँ पे, और ये मेरे पास एक क्या है, एक इंटीजर है माई इन टाइप का वेरिएबल है, इसमें हमने 9 स्टोर किया हुआ। अब मैं अगर इसको एक ऐसे वेरिएबल में स्टोर, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूं इस वेरिएबल को एक डबल टाइप के वेरिएबल में जो कि फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल पॉइंट को स्टोर करता है, तो उसको मैं डबल, माई डबल इज इक्वल टू माई इंट लिखूंगा यहां पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 जो है 9.0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो माई इंटीजर टाइप का है ये डबल टाइप में आके यहाँ पे इसमें इस वेरिएबल टाइप में डबल के टाइप में स्टोर हो जाएगा। तो यहां पे ये 9 था तो यहां पे ये 9.0 हो जाएगा, ये फ्लोटिंग पॉइंट है। तो इस कन्वर्जन को हम कास्टिंग कहते हैं। तो यहां पे एक 9 से 9.0 हो गई, इसे कहते हैं वाइडनिंग। कास्टिंग की इस टाइप को, कास्टिंग की 2 टाइप है, एक नैरोइंग एक वाइडनिंग, इसको हम देखते हैं बाद में। तो यहां पे जब ये प्रिंट होगा, अगर आप इंटीजर टाइप का करेंगे तो ये आउटपुट 9 आएगा। अगर आप ये माई डबल जो है, ये आपने यही वेरिएबल जो आपने माई इंट है इसको डबल टाइप के वेरिएबल में स्टोर किया, जब आपने इसको प्रिंट कराया तो ये 9.0 हो गया, क्योंकि अब ये डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब रिवर्स केम हम देखते हैं कि अगर आप वो डबल टाइप का एक वेरिएबल है, एक और एग्जांपल है जिसमें आपने क्या किया है, इसे नैरोइंग कहते हैं कि आपने नैरो करना है। यानी आपके पास एक डबल टाइप का एक वेरिएबल है माई डबल, इसमें 9.7 आपका स्टोर है। आप इसको एक इंटीजर वेरिएबल में, जब इंटीजर में स्टोर होगा, इंटीजर में होल नंबर होते हैं, ये डेसिमल पॉइंट नहीं होते, तो ये 9 में कन्वर्ट होगा। तो आप इसको इंटीजर माई एक इंट वेरिएबल है जो माई डबल है, इसमें इंट में करवाते हैं, तो ये डायरेक्टली अगर आप ये यहां पे ब्रैकेट में इंटीजर नहीं लिखेंगे ये वाला, तो होगा क्या, तो ये एरर देगा, क्योंकि ये जो माई डबल टाइप है ये 9.78 है, ये इस इंटीजर टाइप में स्टोर नहीं हो सकता। तो यहां पे जब ब्रैकेट में आप यहां पे इंट लिखते हैं, आप उससे इस कंपाइलर को ये बताते हैं कि पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, तो 9.78 को वो 9 करेगा, फिर उसको उठा के इसमें
जो ये इंटीजर टाइप का ये माई इंट है, इसमें जाके वो स्टोर कर देगा, तो तब ये एरर नहीं देगा। तो इसको बोलते हैं कास्टिंग, एक टाइप से मैंने दूसरे टाइप में, तो इसको बोलते हैं नैरोइंग कास्टिंग, के मतलब 9.7 से मैंने 9 कर दिया, नैरो कर दिया। देखिए प्रीवियस में हमने 9 से इसको 9 को हमने 9.0 में कन्वर्ट किया था। तो अब अगर आप माई डबल को प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट होगा 9.78, और माई इंट जिसमें हमने माई डबल को स्टोर करवाया है, तो ये जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये 9 प्रिंट करेगा। उसकी वजह ये क्या है कि हमने कास्टिंग की है, और कास्टिंग में हमने इसको नैरो किया है, हमने इंटीजर में इसको स्टोर करवाया। हम अगर ऑपरेटर्स की बात करें कि जावा में कौन किस्म के ऑपरेटर, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होते हैं, कंपैरिजन, एक दूसरे को नंबर्स को कंपेयर करने, अरिथमेटिक प्लस माइनस डिवीजन इसको दे कहते हैं। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, आपने लॉजिक्स बनानी हो, 9 इज ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज लेस देन सी, ये आपके पास है। उसके बाद बिट वाइज ऑपरेटर। तो हम अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखेंगे, इसमें एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, उसके बाद डिवीजन आता है, उसके बाद आपके पास मॉडुलस आता है। मॉडुलस मींस एक नंबर को दूसरे x को y पे जो डिवाइड करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसे आप क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। जो रिमाइंडर होगा तो वो जवाब देगा। अगर सपोज ये 5 है, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 रिमाइंडर होगा, तो इसका आंसर 2 आएगा। तो इसके लिए मॉडुलस यूज होता है जावा प्रोग्रामिंग में। मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन जो है, इस तरह एडिशन, भाई जिस तरह आम एडिशन और वो है। लेकिन जो जावा है, अगर आपके पास ये एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहे तो ये क्या करता है कि एक सर्टन सीक्वेंस में ये ऑपरेशन करता है। ये सबसे पहले अगर इसमें किसी एक एक्सप्रेशन में आपने इवैल्यूएट, सबसे पहले प्रोडक्ट इवैल्यूएट होगा, दूसरे नंबर पे आपके पास ये डिवीजन वाला इवैल्यूएट होगा, तीसरे नंबर पे अगर आपके पास रिमाइंडर वाला है वो इवैल्यूएट होगा, फोर्थ नंबर पे आपके पास जो है वो एडिशन वाला होगा, और फिफ्थ नंबर पे आपके पास जो है वो आपका सब्ट्रैक्शन जो है वो इवैल्यूएट होगी, और सबसे लास्ट पे जो आपकी होगी वो आपकी क्या होगी, इक्विवेलेंट जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो ये वाला इवैल्यूएट होगा। इसके हम थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं। अलजेब्रा में अगर m इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाई 5 है, यानी इन पांचों का एवरेज है, तो अगर इसको आप जावा में लिखना चाहे तो उसको पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, ताकि सारे ये डिवीजन ऐड होके फिर 5 पे डिवाइड हो यहाँ पे। अगर आप ये नहीं डालते, ये जो ब्रेसेस हैं, तो जावा इसको यूं कंसीडर करेगा कि इसमें प्रायोरिटी सबसे पहले, जो हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि इस ऑर्डर में होने, तो जमा बाद में आता है, और जो ये डिवीजन है ये वाली, ये पहले आती है। तो पहले ये क्या करेगा कि ई को 5 पे डिवाइड करेगा यूं, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा ये आपस में ये क्या होंगे, ये ऐड होते जाएंगे। ठीक है, ये लेफ्ट से पहले ये दो ऐड होंगे, फिर ये दो, जो आंसर आएगा वो सी में हो जाएगा, फिर जो आंसर आएगा वो डी में ऐड हो जाएगा, फिर इसका जो आंसर है वो सी में ऐड हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस में ये ऐड होगा। तो आपको ये ख्याल रखना जरूरी है कि ये किस सीक्वेंस में ये ऐड होते हैं। तो ये ब्रेसेस के अंदर जो भी सारे प्लस हैं, तो ये सारे पहले ऐड होंगे, फिर 5 पे ऐड होंगे। अगर हम ये ब्रेसेस नहीं लगाते तो इसका आंसर ये होगा कि इस तरह का, कि ई पहले 5 पे डिवाइड होगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी पहले है, उसके बाद ये ऐड होगा। कुछ और एक्सप्रेशन जो है ना हम अलजेब्रा में देखते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी को हम जावा में कैसे लिख सकते हैं। हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि इन दोनों के दरमियान हम जावा को बताना होगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का, फिर प्लस साइन। तो जावा सबसे पहले इसको इवैल्यूएट करेगा, ये दो ज़रब होंगे, उसके बाद फिर जमा होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर प्रायोरिटी पहले है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे यूं देखना चाहूँ, एक और एक्सप्रेशन z इज इक्वल टू p इंटू आर रिमाइंडर बाई क्यू प्लस w बाई एक्स माइनस वाई। तो इस सबसे पहले में देखेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेसेस नहीं है। अगर ब्रेसेस होती तो ब्रेसेस के अंदर वाला पहले होता, उसके बाद में होता। तो यहाँ पे कोई ब्रेसेस नहीं है, हम इसकी प्रायोरिटी देखते हैं। तो प्रायोरिटी में हमने ये कहा था कि अगर कोई इस तरह की सिंपल प्रायोरिटी है, उसमें सबसे पहले प्रोडक्ट होता है। तो P और R जो है ना, ये दो पहले प्रोडक्ट होते हैं, तो आपके पास सबसे पहले नंबर पे ये इवैल्यूएट होंगे। अब चूंकि ये वाला जो सबसे लेफ्ट मोस्ट एक्सप्रेशन होता है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये सबसे पहले इवैल्यूएट होता है। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले इसको इवैल्यूएट करने के बाद वो इसको देखेगा कि इस वाले एक्सप्रेशन में अब इस वाले एक्सप्रेशन में आपके पास सबसे पहले प्रोडक्ट था,
दूसरे नंबर पे आपके पास जो प्रायोरिटी आती है इस वाले एक्सप्रेशन में, वो आती है आपके पास रिमाइंडर बच गया, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे रिमाइंडर होगा। ये वाला उसने इवेलुएट कर लिया, सबसे लेफ्ट मोस्ट सेक्शन जो है। फिर उसके बाद इस वाले सेक्शन पे आएगा, ये वाला सेक्शन जो हमारे पास यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे है, तो इसमें एक ही ऑपरेटर है जो आपके पास w डिवाइडेड बाई एक्स, तो सब तीसरे नंबर पे ये चीज होगी, सही है। उसके बाद क्या होगा कि वो लेफ्ट मोस्ट को देखता है कि ये दो आपके पास दो एक वो बन गए हैं कि यहाँ पे जमा है, ये आपके पास एक सिंगल वो अब बन चुका है कि ये वाला यहाँ से लेकर, क्योंकि एक सिंगल नंबर आपके पास एक बन चुका है यहाँ तक, और दूसरा नंबर आपके पास कहाँ बन चुका है कि ये से यहाँ तक। अब इन दो नंबर के बीच में जमा है, इसके बारे में माइनस है, तो ये जमा वाले इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। फोर्थ नंबर पे ये जो दो नंबर हैं, एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये दो नंबर जो हैं वो आपके पास ऐड हो जाएंगे, और उसके बाद फिर क्या होंगे, सबसे लास्ट पे क्या हो जाएगा, इसमें से y माइनस हो जाएगा, ये तीसरा नंबर जो है। तो इस सब का जो है वो आपके पास एंड पे z में जाके ये इवेलुएट हो जाएगा। सबसे एंड पे जो इक्विवेलेंट का ये एक्सप्रेशन इवेलुएट होने के बाद, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये इवेलुएट होने के बाद आके ये z में स्टोर हो जाएगा। You can also join us on our Facebook page. Slides will be uploaded there, and link will also be given there. We will meet next in our next lecture 3. Thank you very much.